अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और सॉल्व बिल्कुल करना नहीं। A highly rigid cubical block A of small mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of the same dimensions and of low modulus of rigidity eta, such that the lower face of A is completely covers the upper face of B. तो पहले यहां तक क्या बोला है वो समझ लेते हैं। हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी। ए का मास एम है और ए का लेंथ एल है, साइड लेंथ। और बी के डायमेंशन सेम है कंपेयर टू ए। A highly rigid cubical block A of mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of the same dimension। सेम डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। And of low modulus of rigidity eta, such that the lower face of A का lower face completely covers upper face of B। मतलब बोलने का मतलब ये है उनका, what they are trying to tell you is good। दो ब्लॉक, पहले तो एक ब्लॉक बना लेते हैं फिर दूसरा देखते हैं, और हमको आखिरी में समझ में आएगा कि सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं है। आई जस्ट टेल यू कि you don't need to do all this, but first of all we will do that and then we'll undo it। हो गया। ये एक ब्लॉक है बी, ऐसा और एक ब्लॉक है ए, सेम डायमेंशंस। ऐसा रखा हुआ है। लोअर फेस ऑफ ए कंप्लीटली कवर्स अपर फेस ऑफ बी, ये बोला है आपको क्वेश्चन में। आगे आगे क्या बोला है? आगे बोला है द लोअर फेस ऑफ बी इज rigidly held on the surface। lower face of B is rigidly held on the surface। rigidly held, यहां पे आपने जो लोअर फेस ऑफ बी था इसको एक टेबल के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर चिपका दिया रिजिडली, टाइटली। फेविकॉल लगाया होगा, देखा नहीं ऐड? फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं। जोक्स अपार्ट, याद रखने के लिए नीचे क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया है। आगे आगे क्या बोला है? A small force is applied, a small force F is applied to one of the side faces of A। one of the side faces of A। तो ये जो साइड फेसेस है यहाँ पे, किसी भी एक साइड पे आपने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया, धक्का दे दिया उसको। आगे आफ्टर द फोर्स इज विड्रॉन, धक्का लगाया, हाथ निकाल लिया वहां से। ब्लॉक ए एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन, बराबर। तो तुमने फोर्स लगाया, छोड़ दिया, क्या होगा? ये पूरा सिस्टम क्या होगा? ऑसिलेट होगा। क्या होगा? ये ऑसिलेट होगा। अब आगे क्या पूछा है? द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय। मैंने कल कल या परसों कहीं तो मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज वन ऑफ दोस टाइप्स। इतना कुछ बोल दिया मैंने, एग्जैक्टली ये बोला था कि पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आखिरी का सेंटेंस, द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय, तो तुमको क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम? t⁻1। क्लियर है यहाँ पर? बराबर। आई डोंट केयर फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ से पहला ऑप्शन उठाऊंगा, 2π√m η/l। 2π√m η/l। 2π इज अ नंबर, उसका डायमेंशन होता है क्या? नहीं। m इज मास, तो 2π छोड़ दो क्योंकि नंबर है। रूट मतलब रेज टू हाफ, m मतलब मास, मास मतलब केजी, l मतलब मीटर। ईटा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आप ईटा को दो जगह पे तुम यूज करते हो, एक था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है क्या? ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये ब्लॉक लिक्विड है क्या? तो अगर लिक्विड है तो ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और अगर सॉलिड है तो ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है? वेरी गुड।
कल एक क्वेश्चन था, प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस। तब मैंने आपको बताया था कि तीन तीन टाइप के स्ट्रेस सुनोगे और तीन टाइप के मॉड्यूलस सुनोगे। कौन से तीन टाइप के स्ट्रेस थे? स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। और तीन मॉड्यूलस कौन से? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉड्यूलस और स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम। सो ईटा मतलब क्या है? प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, m1 L2 T-2 फोर्स अपॉन 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 एरिया। व्हाट इज एरिया? L2। व्हाट इज फोर्स? L1 की L2? L1। तो m1 L1 T-2 सॉल्व करके क्या आएगा? m1 T-2 बराबर। पक्का? m मतलब केजी, L मतलब मीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? टाइम मतलब क्या होना चाहिए? सेकेंड। तुम कुछ भी कर लो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है? किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और उसका रूट मतलब किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। तो सेकेंड आया क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट पॉसिबल। अभी ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं फिर। ऑप्शन नंबर बी में क्या था? ऑप्शन नंबर बी में 2 पाई रूट ऑफ L बाय m ईटा, ऐसा है। ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है। तो ये क्या है आपके पास? किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये उल्टा है, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर का पावर हाफ। तो ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, ml बाई ईटा। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml बाई ईटा। 2 पाई तो नंबर है, m मतलब किलोग्राम, ये मतलब मीटर, ईटा क्या था? किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी केजी कैंसल, रेस टू हाफ। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, क्या होगा? मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर रेस टू पावर हाफ, मतलब मीटर सेकेंड। टाइम मीटर सेकेंड में होता है क्या? कि सेकेंड में होता है? तो ये भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आएगा, देखो कैसे आएगा। 2 पाई रूट ऑफ m बाई ईटा n। 2 पाई तो नंबर है, m किलोग्राम है, ईटा क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर रेस टू पावर हाफ। केजी केजी कैंसल, मीटर मीटर कैंसल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे? न्यूमरेटर। तो सेकेंड स्क्वायर रेस टू हाफ क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। गुड। तो आपको क्वेश्चन समझा नहीं, आपको थ्योरी याद नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय। डन। हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली यू हैव नोटेड ऑल दिस थिंग डाउन, बिकॉज यू आर स्पीकिंग, मतलब लिख के तो हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो रिमेंबर, हमेशा वो M1 L1 T1 नहीं करना। सीधा सीधा यूनिट्स में भी आप सॉल्व कर सकते हो।